जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपैलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। पसलियों को तोड़ दिया गया, मेरे हाथ की हड्डी को तोड़ दिया गया, मेरे सर में 2 जगह चोट आई, मेरे ऊपर जो है गाड़ियों को चढ़ाया गया और मुझे जो है करीब में 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आइजैक पौलुस है, मैं सीहोर में रहता हूं और NIEA न्यू इंडिया एवेंजिकल एसोसिएशन जो अनुवाद का कार्य करती है उसमें मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करता हूँ। मेरे पिता पास्टर KJ पौलुस जो इस दुनिया में अभी नहीं हैं, 50 वर्षों से वो सेवकाई को कर रहे थे और मैंने उनकी सेवकाई को देखा है और उनके संघर्ष को देखा है और परेशानियों को देखा है कि हम उन दिनों में जो है उन परेशानियां तकलीफ़ों को देखकर मैंने ये देखा है कि घर में कई दिनों तक हमें भूखा रहना, हमारे पास अच्छे कपड़े ना होना, ये सारी बातों को देखकर मैंने ये सोचा, ये निर्णय लिया कि मैं कभी भी सेवकाई नहीं करूँगा। और आने वाले दिनों में मैं जिस तरह से वो बढ़ता गया, इन संघर्षों को देखता रहा, मैं घर में पिता को, माता को, भाइयों को कि वो काफ़ी परेशानियों में वो रह रहे हैं हम लोग और इस तरह से हमारी पढ़ाइयाँ भी जो है होती रही और अपने जीवन में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक स्कूल को खोलूं और उसके द्वारा ही मैं जो है पैसों को कमाऊं और सेवा को करूं। एक ऐसा उद्देश्य से मैंने उस कार्य को शुरू किया और 5 साल 2000 से 2005 साल तक मैंने स्कूल को चलाया और स्कूल को चलाने के बाद भी वहाँ से मुझे कोई सफलता नहीं मिली और वापस मैं अपने घर पर आकर फिर से मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक नए तरीके से फिर अपने कार्य को शुरू करूं और उस कार्य के द्वारा जो है पैसा कमाऊंगा और उसके द्वारा फिर मैं सेवा करूंगा। ऐसा सोचकर मैंने एक टावर कंपनी में जो है मैं ज्वाइन हुआ जहां पर सॉइल टेस्टिंग का काम था और सॉइल टेस्टिंग का काम जो है पूरा MP और छत्तीसगढ़ में उस कार्य को मैंने लिया और लेने के बाद मैंने उस कार्य को प्रारंभ किया और मैं उसमें से बहुत कुछ मैंने उसमें से पैसा कमाना शुरू किया। ये मेरा सबसे अच्छा समय था कि जहाँ पर मैं काफ़ी पैसा जो है उसमें कमाता था। मेरे साथ में करीब 25 लोग काम करते थे और इस दौरान में जब मैं इस कार्य को कर रहा था काफ़ी लोगों को इस काम से जोड़ के भी रखा हुआ था और मेरे लिए सबसे अच्छा पीक पीरियड में मानूँ तो सबसे अच्छा पैसा कमाने का सबसे अच्छा समय था वो। उस समय मेरे एक सीनियर पास्टर हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस करके, उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि राजू आपको जो है सेवकाई करना है, बाइबल ट्रांसलेशन का काम है और आपको जाकर इंटरव्यू देना है और जो आप काम कर रहे हैं उस कार्य को अब नहीं करना है, प्रभु की सेवा करना है। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि उस समय कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा भी बहुत अच्छा आ रहा है और मैं इसके द्वारा ही प्रभु की सेवा किया जाए, ऐसा सोचकर आया और मैं पास्टर को भी नाराज़ नहीं करना चाहता था और अपना कार्य भी नहीं छोड़ना चाहता था और उनकी बात को सुनकर मैं इंटरव्यू देने इंदौर में जो है एक स्थान पर गया और इंटरव्यू साक्षात्कार लिया गया और वहाँ पर करीब 20 लोग जो हैं वहाँ पर हम लोग आए हुए थे और मुझसे अच्छे काबिल लोग और जो उस कार्य को करने के लिए वहाँ इंटरव्यू दिया गया और इंटरव्यू में मुझे आखिर में बुलाया गया। तो मेरी उम्मीद ये थी कि मैं कहाँ पर ये सेवकाई के क्षेत्र में काम करूँगा, जितना तो मैं कमाता हूँ उसका तो ये आधा भी मुझे नहीं देंगे। जब मैं अपनी सैलरी वहाँ पर बता कर आ गया और निश्चिंत हो गया और अपने घर आ गया, तब कुछ दिनों के बाद वापस वो लोग ने मुझे संपर्क किया और उन्होंने मुझे 2 बातें बताई कि जो मेरी सैलरी थी उससे वो कम देंगे और दूसरी बात प्रकाशित वाक्य उसका 7-9 हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग इस सिंहासन पर खड़े हो, सिंहासन के सामने खड़े हों, ये हमारा जो है दर्शन है। ये दोनों बातें जो हैं मेरे जीवन को, मेरी सोच को उसने बदल दिया। मैं सोचता था कि जो भी मैं कमाता हूँ, जो भी मैं करता हूँ वो मैं अपनी बल से अपनी सामर्थ्य करता हूँ
और इस जो वचन को मेरे जीवन को छुआ तो मैं इस बात को जान गया कि मेरे माता पिताओं की दुआ के कारण ही आज तक जो कुछ मैं कमा रहा था वो सब उनकी दुआओं के कारण ही था। ये एक मेरी सोच को उसने बदला और मैंने एक निर्णय को लिया कि जो मैं कमा रहा हूँ उससे कई गुना इस कार्य को करना चाहिए कि जो हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग उस सिंहासन में खड़े हों। यही मेरी शायद सच्ची कमाई है और उस कार्य को मुझे करना चाहिए। और मैंने फिर सैलरी की ओर ध्यान ना देकर इस कार्य को मैंने उठाया और उनको हाँ किया और मैंने अपने कार्य को धीरे धीरे उसको बंद किया। और आज में जो है 7 लैंग्वेजों के अंदर हम ट्रांसलेशन का कार्य कर चुके हैं। 4 लैंग्वेजों में हम ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। 2 लैंग्वेजों में हमने जीसस फिल्म की डबिंग किया है। और ये जो चीज़ है आज जो मैं कर रहा हूँ और परमेश्वर ने इस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया। प्रभु के कार्यों में जो है कई परेशानियों का सामना कर सकते हैं और ऐसे ही मेरे जीवन में एक सताव आया और मुझे मारा गया। मेरी पसलियों को तोड़ दिया गया, मेरे हाथ की हड्डी को तोड़ दिया गया, मेरे सर में 2 जगह चोट आई, मेरे ऊपर जो है गाड़ियों को चढ़ाया गया और मुझे जो है करीब में 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहा और लोगों ने ये सोचा था कि शायद मैं मर जाऊंगा और शायद या हॉस्पिटल में ये काफ़ी दिनों तक रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने उन दिनों में मुझे और भी अद्भुत रीति से बातें किया और उसने सामर्थ्य दिया मेरे को और मैं चंगा होकर वापस खड़ा हुआ। और अभी हम जो है और भी उस परमेश्वर के कार्य को हम कर रहे हैं। आज मैं फुल टाइम जो है परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। इसके कारण प्रभु ने मेरे जीवन में आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से सारी चीज़ों की कोई बात की कोई कमी और घटी परमेश्वर ने नहीं रखी है। मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सांसारिक धन दौलत के पीछे ना जाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलें तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से बदलाव आप देखेंगे। मेरे जीवन में परमेश्वर ने जब इस कार्य को मैं कर रहा हूँ, प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, उसने मुझे कोई भी कमी और घटी नहीं दी है। परमेश्वर ने सब कुछ रीति से मुझे भरपूर किया है। मैं आपको इन सारी गवाहियों के पीछे एक संदेश को देना चाह रहा हूँ। मैं इस सारी बातों के पीछे आपको बताना चाहूँगा कि हम जो हैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए, हमारे पिता जो हैं पासवान हैं। मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहूँगा कि पासवानों के जो बच्चे हैं और मैंने अपने जीवन में देखा है कि पैसा ही हमने सब कुछ अपनी ज़िंदगी का एक लाइफ का एक टारगेट बना के हम चले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि जो मैं कार्य टावर का कार्य करता था उसमें मेरे पास पैसा, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन मुझे शांति और आनंद नहीं था। और जैसे ही मैंने इस प्रभु के कार्य को किया, संसार के आनंद से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा पर चलना आनंद है। सबको जय मसीह की।